नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता के बारे में, उसके गहरे और हैरान कर देने वाले सरल ज्ञान के बारे में। ये एक ऐसा नजरिया है जो शायद आध्यात्मिकता को देखने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि अगर परम सत्य इतना ही आसान है, इतना सरल है, तो फिर इसे समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कहते हैं राजा जनक को तो अष्टावक्र ने पल भर में ज्ञान दे दिया था, तो फिर हमें क्या रोक रहा है? और इसका जो जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। वो सब कुछ जो हमने आज तक सीखा है, हमारी मान्यताएं, हमारा ज्ञान, हमारे गुरु, हमारी साधनाएं, असल में वही सब हमारे रास्ते में खड़ा है। मतलब हम सच को देखने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर एक पुराने चश्मे से, जबकि जरूरत उस चश्मे को उतार फेंकने की है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में इसी पहेली को समझते हैं। देखिए, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं जाके खोजना है, वो तो यही है, अभी है। बस उसके ऊपर जो परतें जम गई है ना, हमें बस उन्हें हटाना है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक कोशिशें हैं, चाहे वो ध्यान हो या कोई और साधना, हो सकता है कि वो हमें सच के पास नहीं बल्कि उससे और दूर ले जा रही हों। क्यों? क्योंकि इन सब की शुरुआत ही इस सोच से होती है कि कोई समस्या है जिसे ठीक करना है। और बस यहीं से जन्म होता है हमारी पहली बड़ी धारणा का, या कह लीजिए पहले मिथक का। वो ये कि साधना ही मुक्ति का रास्ता है। अष्टावक्र गीता इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एक ऐसे भूत को भगाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा हो जो उस कमरे में है ही नहीं। अब सोचिए, अगर भूत है ही नहीं तो सारे मंत्र, सारे तावीज सब बेकार है ना? ठीक इसी तरह अगर कोई असली समस्या है ही नहीं जिसे सुलझाना हो, तो फिर ये सारी साधनाएं ये किस लिए की जा रही हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सारी साधनाएं जाने अनजाने में उसी अहंकार को और मजबूत करती हैं जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ये एक ऐसे मैं को सुधारने में लगी हैं जो असल में है ही नहीं, जो बस एक सपना है। तो असली काम कुछ और करना नहीं है, बल्कि इस करने की जरूरत पर ही सवाल उठाना है। अच्छा, तो ये बात हमें हमारी दूसरी धारणा तक ले आती है। एक ऐसी धारणा जो आध्यात्मिक खोज का पूरा गोल ही बदल कर रख देती है, और वो है मैं को मुक्त करने का आइडिया। अब देखिए, सुनने में ये बहुत छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन ये क्रांतिकारी है। आध्यात्मिक सफर का मकसद मैं को सुधारना या उसे आज़ाद करना नहीं है। नहीं, मकसद तो इस मैं के ख्याल से ही आज़ाद हो जाना है। बस इस एक लाइन में पूरी की पूरी खोज का सार है। कोई बाहरी जंजीर नहीं है, बंधन सिर्फ इतना सा ख्याल है कि मैं एक अलग अस्तित्व हूं। जिस पल ये ख्याल गिरता है, मुक्ति तो अपने आप ही सामने आ जाती है। इसको एक सपने की तरह समझिए। जागने का मतलब ये नहीं होता कि सपने के अंदर का जो किरदार है उसे एक बेहतर इंसान बना दिया जाए। नहीं, जागने का मतलब है ये एहसास होना कि अरे ये तो एक सपना था। असली मैं वो किरदार नहीं है, बल्कि वो चेतना है जिसमें पूरा सपना चल रहा है। ज्यादातर साधनाएं सपने के किरदार को संवारने में लगी हैं, जबकि ज्ञान वो तो सीधे सपने से ही जगा देता है। चलिए अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे आम धारणा पर, और वो है संसार का त्याग। अक्सर लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है घर-बार छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, दुनिया से भाग जाना। लेकिन सच्चा त्याग बाहरी नहीं, वो तो पूरी तरह से आंतरिक है। ये घर छोड़ने की बात नहीं है, ये इस बात को गहराई से समझने की बात है कि दुनिया की चीजें जिन्हें विषय कहते हैं, वो विष यानी जहर तब बन जाती हैं जब हम उनसे पूरी तरह चिपक जाते हैं, जब उनसे आसक्ति हो जाती है। सोचिए, जैसे जहर की ही सही मात्रा का इस्तेमाल करके जान बचाने वाली दवाई बन सकती है ना? ठीक वैसे ही संसार की चीजों का इस्तेमाल जीने के लिए करना है, उन्हें ही जीने का मकसद नहीं बना लेना। एक ज्ञानी इंसान पैसे के लिए नहीं जीता, वो जीने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है। बस इतना सा फर्क है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के शिखर पर, उस अंतिम और सबसे गहरे सच पर जिसे कहते हैं अद्वैत, यानी नॉन ड्युअलिटी। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। ये जो दो होने का भाव है ना, कि मैं अलग और तुम अलग, यहां और वहां, अंदर और बाहर, आत्मा और परमात्मा, यही सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी भ्रम है। बाकी जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब इसी एक जड़ से निकलती हैं। वेदों का जो महावाक्य है, आत्मा ही ईश्वर है, वो इसी एकता का ऐलान है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ईश्वर का कोई छोटा सा हिस्सा है। नहीं, इसका मतलब है कि आत्मा और ईश्वर ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये तो बस एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। हमें अक्सर लगता है कि हमारे शरीर के अंदर आकाश है, स्पेस है, पर सच क्या है?
सच ये है कि हमारा शरीर आकाश के अंदर है ना? ठीक इसी तरह हमें लगता है कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, पर असलियत ये है कि ये शरीर, ये मन, ये पूरी दुनिया, सब कुछ उस एक निराकार आत्मा के अंदर ही प्रकट हो रहा है। तो जब ये समझ आ जाता है कि दो है ही नहीं, सब एक है, तो फिर क्या होता है? मैं और ब्रह्मांड के बीच की लकीर मिट जाती है। आत्मा और ईश्वर का फासला खत्म हो जाता है और हमारा मन, जो हमेशा चीजों को तोड़ने में, अच्छा बुरा सही गलत में लगा रहता है, वो एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास बांटने के लिए दो चीजें बची ही नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर कोई अलगाव है ही नहीं, अगर खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वो एक ही है, तो फिर ये पूरी खोज, ये सारी प्रार्थनाएं, ये मांगना, ये सब किससे हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।